यहाँ पर डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल क्या है, मैथमेटिकल चीज है, ठीक है। तो बोल सकते हो आप, जैसे कि आप क्या बोलते हो, ऐसे भी क्लास करते हो, है ना, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, भाग करते हो, ऐसे कुछ चीज़ें तो बढ़ती होगी। सेम ऐसी भी चीज़ें आती है, मान के चलो डिफरेंशियल होता है, ये भी एक मैथमेटिकल चीज़ है, ठीक है। मेन यूज इसका गणित में ही है, लेकिन अभी क्या होता है, बहुत सारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए इसकी मदद ली जाती है, ठीक है। नहीं तो एक गणित नहीं मिल पा रहा है, ठीक। तो डिफरेंशियल ये 4 के बाद 5 नंबर डिफरेंशियल में आता है, इसके बाद 6 नंबर आता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। आप लोग इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन भी है। इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन और डिफरेंशियल को बोलते हैं अवकलन, ठीक है। तो जब भाग के बाद सीधा आता है आपको डिफरेंशियल, इसके बाद आता है इंटीग्रेशन, जिसको हम क्षमा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इसी बात है। डिफरेंशियल होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। तो होता क्या है, फिजिक्स में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, ठीक है। तात्क्षणिक मतलब होता है किसी क्षण की पर्टिकुलर एक टाइमिंग होता है, एकदम माइक्रो सेकंड की बात करें, ठीक है। तो उस टाइमिंग पर अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, वेलोसिटी मतलब वेग या फिर त्वरण अगर चेंज होता है ना, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो किसकी मदद से करते हैं, डिफरेंशियल की मदद से करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल गणितीय सूत्र है, यहाँ पर dx में dt होता है। मैंने आपको कल बताया था x क्या होता है, वस्तु का पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग x बोलते हैं, और यहाँ पर t क्या है, टाइमिंग है। अगर कोई वस्तु है उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम लोग एकदम माइक्रो सेकंड की बात करें, ठीक है। अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई गाड़ी चल रहा होता है, एग्जाम्पल दिया होता है, तो गाड़ी की स्पीड होती है, ब्रेकर आने पर क्या होती है, अगर कोई आपकी स्पीड चल रही है 60 की स्पीड में चल रही है, ब्रेकर आने पर आप ब्रेक मारते हो, ठीक है। गाड़ी की स्पीड क्या होती है, एकदम स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और स्लो होती है, अगर 60 की स्पीड में चल रही है तो एकदम माइक्रो सेकंड में क्या होता है, एकदम माइक्रो सेकंड में जैसे ही एक्सीलरेटर कम करते हो 60 से स्पीड आपकी क्या होती है, 59 होती है, तो उसको कम होने में क्या लगता है, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, एकदम माइक्रो सेकंड होता है। तो उस टाइमिंग को हम लोग ज़्यादा जो मैथमेटिक्स फार्मूला होता है उससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिससे मल्टीप्लाई माइनस प्लस होते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ें हैं, dx बाई dt, dx मतलब एकदम ही कम टाइम के लिए कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर d अपॉन dt जो होता है ये डिफरेंशियल टर्म होता है, और x क्या है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल जरूरी नहीं सिर्फ x का, x आप सोच रहे हो कि कल मैंने बताया था सर नीचे में p है, x में कैसे होगा, आपने तो बोला था कि ऊपर में जो होने वाला है जिसका डिफरेंशियल होने वाला है उसका टर्म क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तभी हो पाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं x लिखा हूँ इसका मतलब बेटा यहाँ पर x क्या है, उस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। आप x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर हो सकती है 3t² प्लस 2t प्लस 1, है ना। ये x क्या है, सिर्फ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा स्थिति निर्देशांक, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे, फिर t के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। मैंने कल एक बार बोला था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जिसका डिफरेंशियल होना है उसका नीचे में क्या होना चाहिए, टर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर टी के रिस्पेक्ट में करें तो नीचे टी होना चाहिए, एक्स का अगर यहाँ पर वर्जन को एक्स वर्जन होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं यूज ऑफ डिफरेंशियल के बारे में। डिफरेंशियल जो होता है इसके यूज कहाँ होता है और हम किन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर अगर कोई एक वेरिएबल होता है तो उसमें उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। ये हम कैसे पता करते हैं, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट, मतलब कि अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर चला, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में चला, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम है कि नहीं वहाँ पर, है ना, ऐसा है। सेम चीज़ें त्वरण में भी होती है। हम बोलते हैं कि इस वस्तु का क्या पर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है या फिर त्वरण चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लिखा है टाइम, यहाँ पर dx बाई dt के बजाय आप यहाँ पर dv बाई dt भी लिख सकते हैं, जब ये ऐसा भी होता है dv बाई dt भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो dv बाई dt भी बोल सकते हो, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में हो, यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज होगा, आपका एक्सीलरेशन भी चेंज होगा और वस्तु का पोजीशन भी चेंज होता है। dx बाई dt एक्स को हम लोग वस्तु का पोजीशन बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है, टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन नॉट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये बताता है कि आपकी वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म का मतलब होता है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है किस रेट से चल रही है, ठीक है।
एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब कि अगर 60 की स्पीड से चल रही है तो कंटिन्यू 60 की स्पीड से ही चलना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है ना। आप देखो, आपकी जो गाड़ी है, बाइक चला रहा हूँ मैं, बिल्कुल कह सकता हूँ आपकी बाइक 60 की स्पीड से 40 की स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती। लेकिन फॉर एग्जांपल देखो, ये पंखा है, रेगुलेटर घुमा के छोड़ दो, आपको लगता है इसका स्पीड फ्लक्चुएट होगा? पॉसिबल नहीं है। जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलेगा। सेम चीज़ जो मशीनें में भी होती है, जैसे कि क्या होता है, इंडस्ट्री में यूज होने वाली मशीनें होती है, वो किसी न किसी कांस्टेंट स्पीड से चलती है ना। आपने मोटर देखा होगा, पानी खींचने वाला मोटर होता है घर में, होता है ना, बोरवेल होता है, ऑन करते हो, एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, और जब तक उसको ऑन रखोगे वो उसी स्पीड से ही चलता है। और उसमें जैसे लिखा होता है 5000 आरपीएम, 6000 आरपीएम, एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, तो वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है, मतलब उसकी स्पीड फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से अगर कुछ चलती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। उसका क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब उसका जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट होगा ऊपर नीचे। ठीक है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म वर्ड समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले भी लिखा है, लेकिन इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका ज़्यादा हिंदी निकालूंगा मैं तो कष्ट लगता है, कितना निकालूंगा इसलिए। अब नीचे देखो, नेक्स्ट है differential we can tell instantaneous velocity and acceleration। instantaneous velocity का मतलब होता है तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग डिफरेंशियल की मदद से क्या कर सकते हैं, तात्क्षणिक चाल निकाल सकते हैं, और एक्सीलरेशन मतलब त्वरण भी निकाल सकते हैं। ठीक, और देखिए ये तीन चीज़ें होती है, इन तीन चीज़ों के बारे में हम डिफरेंशियल पता करते हैं। ये तीनों समझ में आया? अंकिता नहीं आया? कोई बात नहीं, यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। एक एक बच्चे को समझ में आ रहा है क्या लिखा मैं यहाँ बोर्ड में, ऐसे ही याद रखना है। आप लोग फलन वलन याद नहीं रखोगे। मैं नहीं चाहता एग्जाम में जाके फलन के चक्कर में पूरा फार्मूला ही भूल जाओ। अंकिता समझ में आ रहा है क्या लिखा बोर्ड में? सिर्फ फार्मूला है। यहाँ पर दो टर्म दिया है, एक्स की तरफ हमारे से भाग को दोनों को भाग के फॉर्म है। यहाँ पर सेकंड है बेटा, सेकंड टर्म कौन सा है? ये बर्थडे में कैसे है? फार्मूला है, फार्मूला कैसे नहीं आया नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब इसका प्रमेय कराऊंगा तो फिर तो एग्जाम में आपका नहीं इतना बड़ा प्रमेय निकाल के करोगे। क्वेश्चन प्रमेय नहीं आता है इसका एग्जाम में। प्रमेय किनके पास आता है? मैथमेटिक्स वाला। आप लोगों को भी प्रमेय पढ़ना है क्या दोनों का? आप लोग के सिलेबस में इतना ही क्वेश्चन आता है तो इतना ही पढ़ो। इसका प्रमेय मैथमेटिक्स में सॉल्व होता है, फिर प्रमेय सॉल्व करने बैठो तो फिर दिमाग से वर्क हो जाएगा। फिर कहाँ से सर डी बाई डी एक्स पीछा नहीं छोड़ रहा है, बोलो तो पीछे ही पड़ेगा, सपने में भी डी बाई डी एक्स आएगा। चलो इस करें पूरा फार्मूला या फिर क्या बोलते हो महत्वपूर्ण सूत्र अभी पढ़ा है। इसका क्या बताया था? पावर सामने आ जाते हैं। ठीक है, पावर सामने आ जाता है एक्चुअली पावर है। ये फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ। इधर देखो सपोर्ट की तरफ, ये फार्मूला पढ़ाया हूँ, पढ़ा था पावर ऑफ 2 बार 3 बार पढ़ा था कि वही है। ये सामने आ गया ना, तो ये पावर मेन है, पावर सामने आ गया, फिर पावर का एकदम करके लिख दिए, यही फार्मूला था सेम। ठीक है, सेकंड फार्मूला होता है बेटा डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स इसी को होता है बेटा टी टू दी पावर एक्स। जहाँ भी ई के पावर में कोई वैल्यू दिया होगा उसका वैल्यू वैसा ही आएगा। ठीक है, ई के पावर में अगर कोई वैल्यू दिया है और उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? वैल्यू सेम आता है, कोई अंतर नहीं होता है। थर्ड फार्मूला होता है बेटा डी अपॉन डी एक्स लॉग टी एक्स। ठीक है, तो लॉग कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू होगा बेटा 1/x। ठीक है, 1/x। थर्ड फार्मूला होता है, फोर्थ फार्मूला होता है, आप देखो इतना हो गया ना, इतना याद रखो, ये एकदम बेसिक टर्म है, इतने का तो आपको याद रखना ही है। अब आ जाते हैं सीधा मैथमेटिक्स में, जिसको आप साइन और बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? यहाँ पर ऐसे डी बाई डी एक्स के फॉर्म में साइन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स का करते हैं आप। ठीक है, कॉस एक्स की कितना हो जाएगा? माइनस साइन। अब एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना, जितना जहाँ भी आपको सी दिखाइए, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन माइनस लगाओ। याद रखने का सबसे बेहतर तरीका, जहाँ भी दिखे और कहाँ सी दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री में? कॉस में दिखेगा, कॉस में नहीं दिखेगा, कॉस में दिखेगा।
कॉस में दिखेगा, कॉट में दिखेगा, कोसेक प्लस दिखेगा, तो सभी में क्या लेंगे हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का माइनस साइन। ठीक है, अब आ गया tan x हो गया tan x, इसका कितना हो जाता है sec स्क्वायर x। अभी बताया हाँ चलो कॉट में होता है बताओ d अपॉन dx कितना हो गया cot x का कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। अभी बोलो ना कि जहाँ से सीधी पे होगा क्या समझ में आ रहा है, फार्मूला है समझना कुछ नहीं है, समझो जहाँ भी सी लग रहा है बेटा उसके अवकलन में माइनस लगाओ, फिर याद रखने के लिए फार्मूला ऐसे भी याद रखने के लिए थोड़ा आसान लगाओ, क्योंकि मुझे मैंने पूरा फार्मूला देखा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी सी दिख रहा है वहाँ माइनस लगा, इसलिए आप लोग भी ऐसे आसान हो इसका अवकलन वही होता है बेटा जो दिया गया। ठीक है, ठीक है पावर जो क्योंकि पावर एक्स डायरेक्ट ऐसे ही आता है क्योंकि पावर एक्स फॉर्मेट tan x होगा तो tan x ले लेना, और उसको मैं बताऊंगा कि चार रूट क्या होता है, वो चार रूट की तरफ होगा। अभी चार रूट नहीं आया, अभी चार रूट भी पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, चार रूट बताऊंगा कैसे पढ़ना है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, उसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री अलग होता है, डिफरेंशिएशन अलग होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है क्या, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, ट्रिग्नोमेट्री मत जाओ, अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं, उसमें ध्यान दें। एक नंबर पे क्या हो जाएगा कॉट हो गया ना, कॉट के बाद क्या आता है सेक, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग d/dx sec x, sec x कितना हो जाएगा sec x into tan x। ठीक है, हाँ माइनस टेन आता है, टेन क्यों आएगा हो सकता है ना, तो कॉट में होता है बेटा वो d अपॉन dx और इट इज कॉल्ड cosec माइनस cosec x इनटू cot x। सारा फॉर्मूला याद है, ये देखो साथ में आने वाली चीजों को कैसे याद रखते हैं हम लोग, मतलब तो बताओ किसमें ये वाले नहीं बेटा, यहाँ पर सेक का यही सी फॉर्मूला sec x into tan x cosec का माइनस cosec x। ठीक है, इस वजह से वो दो चीजों में दिख रहा है, ये फार्मूला है रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही तरीका है, ये भी सॉल्व करके आता है, लेकिन इन चीजों को भी अगर सॉल्व करने लग जाओ ना कैसे आया करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में बचा सिर्फ फिजिक्स में रहो और इतना ही आता है, ये सारी चीजें रखो काम आसान है और रखना भी एकदम आसान है। धीरे से बस क्या रखते कैसे पता है, एक टेक्निक बताया था, क्या बताया था, एक चार्ट बनाओ और जहाँ पे पढ़ते हो चीज का मैं ऐसे ही आप करता हूँ, हाँ रखने में एक्सपर्ट है, तो क्या दिक्कत है सारे समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया ना, चलो 10 नंबर इसका है cosec तक हो गया। अब देखो अब इधर पूरी सीरीज खत्म हो गया, अब इनवर्स सीरीज में आते हैं। इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पर साइन के ऊपर में इनवर्स बन जाता है, d अपॉन dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा 1 माइनस x स्क्वायर, सेकेंड फिर कितना हो जाएगा बेटा आपका 11 नंबर d अपॉन dx कितना हो जाता है cos इनवर्स x। यहाँ पर देखो फिर सी लग गया ना, सी वाले में माइनस लेते हैं, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा इधर वही उधर उतारना रूट में इधर हाँ क्या चीज यहाँ तक पूरा 9 तक दिया है, तो फिर उधर वाला रूट में और रूट में लेके जाना है रूट में सिर्फ ये माइनस बस थोड़ा रखने के लिए आसान होगा, तो जिसमें सी रहेगा उसमें सी रहेगा उसमें माइनस लगा, यहाँ पे सी लगा ना माइनस लगा। अब फिर यहाँ पर लिखो d अपॉन dx, अब कितना हो गया tan इनवर्स x, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है 30 d अपॉन dx कितना हो गया, नहीं उतारता है इसमें, हर एक चीज में रूट नहीं आता है, फार्मूला है, फार्मूला को फार्मूला की तरह याद रखो, हर जगह लेके नहीं जाना। हाँ माइनस नहीं होगा, ऊपर माइनस नहीं होगा,
इसमें इसमें टेन है बेटा, टी है। अब सी आया क्या, इसमें माइनस, सी वाले में माइनस लिखा हूँ बेटा, ऊपर लिखा ना, सी आएगा तब माइनस देना, जिसमें भी सी आएगा माइनस। हम बढ़ाओ पता चला कि ये गलत हो गया मेरे को। सर आप कैसे याद रखें जिसमें सी है उसमें माइनस है? अभी मैं मतलब हमने बताया ना, तो बोर्ड लगा के ठीक है। मैं कैसे आप देखो होता क्या है, एक टीचर को बेटा पढ़ाना होता है, तो पढ़ाने के लिए हम लोग टेक्निक या रूल देखते हैं कि बच्चों को कितना आसान भाषा में समझना है। तो उसके लिए ये चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पूरा एक बार देखा तो दिखा मेरे को कहीं कहीं पर माइनस माइनस, मैंने बोला कि यार इसके स्कूल बना लेते हैं, क्या दिक्कत चलता है, 12 नंबर फार्मूला ही तो है। तो इसलिए याद रखने के लिए आसान भाषा में बता रहा हूँ कि यहाँ पर सी का माइनस है। फार्मूला देख के समझ में आ जाए। हाँ जो इसमें है उसके में हाँ साइंटिस्ट लोग ऐसे बनाए हैं। हाँ करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो प्रार्थना कर कहना सही है। अब आएगा ना क्वेश्चन, आगे सॉल्व करेंगे तब देखते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का कितना हो जाता है इज इक्वल टू, अब देखो ये सी आ गया ना, मतलब माइनस आ गया, तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अपोजिट है देखो, टेन का अपोजिट है ना, ठीक है। और ये किसका अपोजिट देखो, जब भी इनवर्स वाला आएगा ना तो साइन का अपोजिट क्या है बेटा, कॉस, सिर्फ माइनस लगाना है। और यहाँ पर टेन का बात करें तो टेन का अपोजिट क्या है बेटा, कॉस, सिर्फ माइनस लगाना है। फिर ये 6 फार्मूला जो आपको दिख रहा है ये 3 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप जाएगा 3 यहाँ पर तो 6 आप जाएगा। अभी कितना है, सेक एक्स है ना, सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर सी है क्या, नहीं है ना, माइनस नहीं लगाएंगे। अब इसका अपोजिट माइनस लगा के लिखो, किसका हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा ना। चलो पंद्रह फार्मूला हो गया आपके, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन इस इक्वल टू माइनस सी है यहाँ पर, कितना समझ में आ रहा है, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सारे फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। जिनमें से क्या है, दो फार्मूले हैं थोड़े यूनिक टाइप के हैं, जैसे कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स, और log x का 1/x, log x वाला log x का 1/x। और ये वाला तो यार रट गया होगा, ये अगर रट गया है तो फिर ये तो मुफ्त में आप कर लो, और बाकी ऐसी आप कर लो। तो देखिए क्या करो। चलो यहाँ पर मैं डी बाई डी एक्स कुछ नहीं लिखूंगा, लिखूँ क्या, नहीं डायरेक्ट इसका लिखूँ। एक्स क्यूब दिया हुआ है, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ होता है सबसे पहले पावर लिखो, फिर पावर को एक कम करके लिख दो। यहाँ पर देखो प्रार्थना, ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखना है, पावर लिखना है, ठीक है। तो पावर कितना दिया बेटा 3, तो सबसे पहले पावर को आगे लिखो, फिर पावर में कितना वैल्यू दिया उसको एक कम करके लिखो। पावर में दिया ना तो एक्स को एक कम करेंगे, 3 दिया है, कम करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, मतलब 2 हो गया। प्लस यहाँ पर 2 लिखो, फिर पावर में कितना वैल्यू बेटा 2 है ना, तो 2 को पहले क्या लिखेंगे, सामने लिखेंगे। ये गलती यहाँ पर नहीं करना, 2 को रखो पहले, फिर जो पावर है उसको सामने लाओ। अब मैं इसका लिखूंगा 2x, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना है 2, तो 2 को पावर में कितना है, पावर में 1 है, क्या है पावर में 1 सामने आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। लेकिन x के पावर में भी क्या करना है, एक कम कर देना है। तो यहाँ पर एक पहले से था, उसमें एक और माइनस किया, ये तो 0 हो जाएगा, हो गया ना। एक से और कितना हो गया बेटा 0। उसके बाद प्लस यहाँ पर 1 है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। हो गया, कितना हो गया 3x² प्लस 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 4x प्लस यहाँ पर पावर में क्या है 0 है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये कितना हो गया 2 प्लस, ठीक है 2 हो गया, प्लस कितना हो गया 2 और 0 को तो लिखने में लिखे जाता है आंसर है, सबका यही है, यस सर, कितना यही है x का क्यूब प्लस 3x। चलो एकदम छोटा क्वेश्चन,
कम से कम इसका फॉर्मूला यही है। और सभी सेम हो गया। तो प्रार्थना आ गया आंसर कितना है? प्रार्थना थ्री एक्स की पावर प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3 मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं, बस इतना ही करना है। तो लग रहा है कि हार्ड है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं बेटा एग्जाम में, ये ऐसे ही आते हैं। सर वो हाँ सूत्र बता हाँ रहे हाँ से तो ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एकदम जो टफ नहीं आते हैं। और प्रॉब्लम साइंस और 6 का है तो मैनेज कर लेंगे। कलर पढ़ेंगे ना, कलर करना भी जितनी जरूरत है जितना न्यूमेरिकल दिख रहा है ना सब करवा देंगे। ठीक है, और आसान भाषा में करवा लेंगे। टेंशन मत लो, तुम अगर टोटल हिंदी में दिया होगा और सॉल्व कर लेंगे हम, है ना।